2 साल की जंग के बाद गाजा एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना गाजा में लागू हो गई है, जिससे बंधकों की रिहाई और इजरायली सेना के पीली लाइन से पीछे हटने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में कई लोग सेना की वापसी को कई लोग जीत या हार के नजरिए से देख रहे, लेकिन असल तस्वीर कुछ और है। दरअसल सेना पीछे हटी है, पर जंग खत्म नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब गाजा के अंदर एक ऐसी ताकत खड़ी कर रहे हैं जो जिहादी हमास को उसके घर में ही खत्म करेगी। ये नेतन्याहू का प्लान भी माना जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए क्या है नेतन्याहू का प्लान भी। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी वो हमास के कट्टरपंथियों और जिहादियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्हें छिपने के लिए पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए 20 सूत्रीय योजना का ऐलान कर दिया, जिससे गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया, बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया और इजरायली सेना पीली लाइन से पीछे हट गई। इससे जिहादी हमास खुश भी है और दहल भी रहा है, क्योंकि गाजा में नेतन्याहू का प्लान भी एक्टिव हो गया है। दक्षिणी शहर राफा में कबीले सक्रिय हो रहे हैं। अबू शबाब मिलिशिया इसमें सबसे बड़ा कबीला है। हमास का सबसे बड़ा दुश्मन अबू शबाब मिलिशिया है। ये मिलिशिया गाजा को हमास मुक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अबू शबाब मिलिशिया वही ग्रुप है जो खुद को हमास विरोधी बताता है और कहता है वो गाजा को आतंक और हथियारों से आजाद करना चाहता है। मिलिशिया ने अपने बयान में ये भी कहा है, हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, जिसका मतलब साफ है वो गाजा में रहकर ही हमास के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दावा किया जा रहा है ट्रंप ने जब गाजा के लिए अपनी शांति योजना का ऐलान किया तब नेतन्याहू खुश नहीं थे, लेकिन दबाव में उन्हें समझौते पर हाँ करनी पड़ी। लेकिन अपनी कसम को पूरा करने के लिए ही उन्होंने प्लान भी एक्टिवेट कर दिया है और अबू शबाब गैंग मजबूत हो रहा है। अबू शबाब का नेटवर्क गाजा के कई इलाकों में तैनात है। इन इलाकों को इजरायली सेना अभी नहीं खाली करेगी। इससे अबू शबाब को सेना की सुरक्षा मिलती रहेगी। राफा शहर में अबू शबाब ने अपना बेस भी बना लिया है। बेस में हमास की मौत का पूरा सामान भरा गया है। कई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना उनकी मदद कर रही है, साथ ही घातक से घातक हथियार भी सौंपे हैं ताकि ये हमास के जिहादियों से लोगों की रक्षा करे और मानवीय राहत को हमास के हमले से बचाए। दावा ये भी किया जाता है इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के लिए ये गुट लोकल सिक्योरिटी नेटवर्क के तौर पर काम कर रहा है। कतर, मिस्र और तुर्की जैसे देश जिहादी हमास पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन प्लान बी से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी हमास पर हमला भी होगा और इजराइल का नाम भी नहीं आएगा। ऐसे में हमास डर रहा है क्योंकि हाल के समय में अबू शबाब और हमास के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। हमास ने उन पर अत्याचार भी किए हैं, जिससे अबू शबाब के नेता बदला लेने की फिराक में है। गाजा की अदालत ने अबू शबाब गैंग को गद्दार घोषित किया। उन पर देशद्रोह, इजराइल से सहयोग के आरोप लगाए। अबू शबाब गैंग के कई नेताओं को जान से मार दिया। अब अबू शबाब के नेता खुले में कह रहे हैं हमास के कुत्ते खुश नहीं होंगे क्योंकि वो गाजा से जा रहे हैं और हम रहेंगे। ये बात कहीं न कहीं सच भी है, क्योंकि हमास ने साल 2007 में गाजा की सत्ता पर कब्जा किया था, लेकिन अब वही सत्ता अंदर से टूट रही है। गाजा के कई इलाकों में अब हमास का नहीं बल्कि अबू शबाब का झंडा दिख रहा है। जहां हमास के जिहादी गाजा को कट्टरपंथ में जकड़े हुए थे, वहीं अबू शबाब गैंग का कहना है उनका मकसद गाजा को ऐसा इलाका बनाना है जहां बच्चे बिना डर के स्कूल जाएं और कोई भी हथियार के साए में न जिए, क्योंकि अबू शबाब की कहानी खुद किसी फिल्म जैसी है और हमास ने न सिर्फ उसके लोगों पर हमला किया, उसे भी अपनी निशाना बनाया। अबू शबाब तराबिन जनजाति का बेडौइन खानाबदोश अरब जनजाति है। 2015 में हमास ने अबू शबाब को सजा दी। उसे कई आरोपों में 25 साल की सजा सुनाई। 2023 में इजरायली हमले के दौरान जेल ढा गई। उसी जेल में बंद अबू शबाब भाग निकला। उसके भाई को भी हमास ने खुलेआम मार डाला। जेल से भागने के बाद अबू शबाब ने अपनी पुरानी लोकल गार्ड टीम को फिर से खड़ा किया, जिसे बाद में अबू शबाब मिलिशिया कहा जाने लगा। अब वो हमास का नंबर 1 दुश्मन है। हाल में ही उसने इजरायली सेना और सहायता ट्रकों को हमले से बचाने में मदद भी की। गौरतलब है ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना में भी यही बात छिपी थी। इसमें एक स्थानीय फोर्स बनाने का जिक्र था। नेतन्याहू अब अबू शबाब की मदद से उसी ब्लूप्रिंट को आगे बढ़ा रहे हैं और अबू शबाब की बढ़ती पकड़ ने हमास को अंदर से डरा दिया है, क्योंकि वो चौतरफा गिर गया है। भले ही योजना के मुताबिक इजरायली सेना पीछे हटी है, लेकिन उसके पीछे एक नई ताकत खड़ी है जो हमास को अंदर से कुचल देगी। और ये वही प्लान है जो गाजा के नक्शे को बदल देगा और आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की दिशा तय करेगा, क्योंकि नेतन्याहू का प्लान सिर्फ युद्ध विराम नहीं बल्कि
एक तरफा और स्थायी जीत की तैयारी है।